हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक विशेष टॉपिक लाए हैं मैट्रिक्स का 3.3। तो आज चलिए जानते हैं 3.3 में कैसा क्वेश्चन है। देखिए 3.3 से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए हम जानते हैं। देखिए क्या है, फाइंड द ट्रांस क्या है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। यानी क्या कर रहा है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका क्या कर रहा है, ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज तो देखिए ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है। ट्रांसपोज में जैसे आपका आपका जैसे रॉ है ना, रॉ को क्या कीजिए, रॉ को क्या कीजिए, वॉल्यूम में बदल दीजिए। वॉल्यूम में बदल दीजिए, क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसपोज हो जाएगा। चलिए हम निकालते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है ये क्या है, 5 देखिए 5 1/2 और क्या है -1 है। इसका क्या करना है, हमें ट्रांसपोज निकालना है। इसको क्या करना है, देखिए ये क्या है, वॉल्यूम है। ये देखिए इस टाइप से रहता है, क्या रहता है, ये क्या होता है, वॉल्यूम होता है। और इस टाइप से इधर जो रहता है, ये क्या होता है, रॉ होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, वॉल्यूम को क्या करेंगे, रॉ में कन्वर्ट कर देंगे, रॉ में बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। ट्रांसपोज यानी देखिए ए बराबर क्या है, ए बराबर आपका ए बराबर मान लीजिए इतना है। तो क्या करना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का साइन कैसे होता है, ये है। इसे अगर हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज ऐसे होगा, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज का साइन होगा। देखिए तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको हम कॉलम को रो में बदल देंगे। रो में अगर हम बदलते हैं, रो कैसे होता है, ऐसे होता है 1/2 और -1। यही क्या हो गया, आपका ए का ट्रांसपोज हो गया। उसके बाद हम चलते हैं आपका 2 नंबर के क्वेश्चन पर। 2 नंबर में क्या है, ए बराबर क्या है, 1 -1 2 और 3। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, क्या करेंगे, देखिए ये है आपका रॉ, और ये रॉ है, और ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम है तो चाहे हम रॉ को वॉल्यूम में चेंज कर दें, चाहे वॉल्यूम को रॉ में चेंज कर दें, बात बराबर ही है। चलिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को रॉ में चेंज करते हैं। चलिए देखिए ए का ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम को इसको ये इधर है तो इसको हम इधर करके लिखेंगे, ये इधर है। अब ये क्या बन गया, रॉ बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को भी क्या करेंगे, हम रॉ में चेंज कर देंगे। चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन भी बन गया, ए का ट्रांसपोज निकल गया। उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन को अगर हम लेते हैं, देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन आपका है, तीसरा क्वेश्चन है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। क्या है, -1 है। देखिए सबसे पहले, हाँ चलिए, हाँ देखिए अब क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, तो ए बराबर मान लीजिए ना, ए बराबर इतना है। अब क्या करना है, हमें ए का ट्रांसपोज करना है। ए का ट्रांसपोज जो करेंगे, क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज जो करेंगे, क्या करेंगे, ये आपका वॉल्यूम है, इसको हम क्या करेंगे, रॉ रॉ बना देंगे। क्या है, -1 √3 को हम यहाँ पर लिखेंगे, 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे, 5 ये फिर यहाँ से शुरू हुआ ना, तो इसको हम क्या करेंगे, ये वॉल्यूम है, इसको रॉ में लिख देंगे 5 5 3। फिर यहाँ पर 6 6 1 -1 है, तो इसको हम वॉल्यूम को क्या करेंगे, रॉ में कन्वर्ट कर देंगे। इसको हम रॉ में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करना पड़ेगा, तो ये ऐसे है, तो इसको हमें इस टाइप से लिखना पड़ेगा। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसी टाइप से ट्रांसपोज निकलता है। चलिए चलिए देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए ए बराबर कितना है, इतना है, और बी बराबर इतना है। क्या करा है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज और ए बी का ट्रांसपोज क्या कर रहा है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज के बराबर होगा, मतलब वेरीफाई करना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन को सोल्व करने से सबसे पहले आप क्या कीजिए, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं। चलिए ए बराबर कितना है, ए बराबर कितना है, -1 2 3 5 7 9, उसके बाद -2 1 1 दिया हुआ है। तो अगर हम ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या करेंगे, इसको हम रॉ को कॉलम में चेंज कर देंगे, या तो कॉलम को रॉ में चेंज कर देंगे। आपका क्या निकल जाएगा, ट्रांसपोज। चलिए हम कॉलम को क्या करते हैं, रॉ में चेंज करते हैं। देखिए आपका ये इतना है, तो इसको हम कॉलम बनाएंगे। क्या -1
5 माइनस 2, इसको हम 2 7 1, इसको हम 3 9 1 कर लिए। अब हम क्या करेंगे, बी बराबर लिख लेंगे। बी बराबर कितना है, बी बराबर -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 है। अब हम क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज कर देंगे। बी का ट्रांसपोज करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको वॉल्यूम रो को वॉल्यूम को रो में चेंज कर देंगे। क्या हो जाएगा, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसको अगर हम साइड में लिख लेते हैं तो बेहतर रहेगा, नहीं तो चलिए रहने दीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज करना है। सबसे पहले आप ए प्लस बी निकाल लीजिए, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को ट्रांसपोज कर देंगे। चलिए ए प्लस बी निकाल लीजिए, यानी ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसको 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 अगर हम जोड़ देते हैं, ये है ए ये है बी, अगर हम इसको इसको जोड़ देते हैं क्या होता है, A11 और A111 को मतलब अगर 2 आता है तो A11 और A11 को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यानी A11 को जोड़ते हैं, A12 को जोड़ते हैं, इस टाइप से जोड़ते हैं ना। तो सेम उसी प्रकार हमें यहाँ भी करना है। ये A11 है और ये A11, ये A12 और ये A12 है। तो मतलब उसी टाइप से जोड़ना है, जोड़ना तो कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर -1, उसके बाद क्या करना है, -1 हो गया, उसके बाद -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -4। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1। यहाँ पर 3 प्लस -5 तो -5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर 7 प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पर 9 प्लस 0 हो जाएगा, ये 9 है। उसके बाद -2 प्लस 1, यहाँ पर 1 प्लस 3, यहाँ पर 1 प्लस 1 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या हो जाएगा, -1 और -4 कितना हो जाएगा, -5। ये -5, ये 2 प्लस 1 3, ये 3 -5 जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पर 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 6, 7 प्लस 2 9, उसके बाद 9, ये 9 हो गया। उसके बाद -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 हो गया। अब हम क्या किए, तो ए प्लस बी निकालिए। इसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं, क्या हो जाएगा, यहीं पर आप कर लीजिए ना। ए प्लस बी का अगर हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को रो में चेंज करते हैं। -5 6 क्या हो जाएगा, -1। उसके बाद 3 9 4, उसके बाद -2 9 2, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो ए और बी को जोड़ेंगे। ए और बी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हमें अगर ए प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर आ गया, अगर ए प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर आ गया, तो समझिए आपका मतलब क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन किया है वो बिल्कुल सही है। चलिए हम करते हैं, इतना आ गया है ये। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ए प्लस बी करना, ए का ट्रांसपोज और प्लस बी का ट्रांसपोज करना है। ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 है। उसके बाद क्या है, उसके बाद बी का ट्रांसपोज प्लस कर देंगे और बी का ट्रांसपोज लिख लेंगे। बी का ट्रांसपोज कितना है, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1 है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। देखिए अगर हम -1 को और -4 को अगर हम जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -5। अगर हम 5 को और 1 को जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 6 है। अगर हम -2 को और 1 को जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा, 2 रुपया कर्जा 1 रुपया संग। आपको कितना रुपया कर्जा है, 1 रुपया, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 को अगर 1 को जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 7 को और 2 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद अगर 1 को और 3 को जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा,
4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। 3 को और -5 को अगर हम जोड़ते हैं क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। उसके बाद 9 को और अगर हम 0 को जोड़ते हैं क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और अगर 1 को और 1 को जोड़ते हैं क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका ए प्लस बी का इन्वर्स कितना आया है, मान इतना, और ए का इन्वर्स प्लस बी का इन्वर्स बराबर कितना आया है, इतना आया है। और देखिए दोनों क्या है, बराबर है, बराबर है, तो आपका आपका बिल्कुल सही है। यानी लिख देंगे हैंस, हैंस लिख के और यहाँ पर इतना लिख के और क्या करेंगे, लिख देंगे प्रूफ। उसके बाद चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन को अभी हम सोल्व करते हैं। चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, हाँ एक बात भूल गए थे कि एक फ्रेंड थे, वो क्या किए थे, कमेंट किए थे कि क्लास 12th में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैथ। तो क्लास 12th में देखिए अगर आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन खास करके पढ़ लेते हैं तो आप 50% स्कोर कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा जानना हो तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, आप उसको देख लीजिएगा, आपको फिक्स है 100 नंबर आ जाएगा, किसी प्रकार का प्रॉब्लम है। अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो आपको 100 नंबर आ जाएगा। चलिए हम उसके बाद जानते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में आपका पहला क्वेश्चन अभी हम सोल्व करते हैं, दूसरा क्वेश्चन अभी सोल्व करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए का ट्रांसपोज निकाले हुए थे, ए का ट्रांसपोज निकाले थे लेकिन मिटा दिए, तो मिटा दिए तो कोई बात नहीं, फिर से निकाल लेंगे। ए बराबर कितना है, ए बराबर है आपका इतना, तो इसका हम ट्रांसपोज अगर डायरेक्ट हम निकाल लें तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए हम निकालते हैं इसको, हम कॉलम को क्या करेंगे, रॉ में चेंज कर देंगे। क्या हो जाएगा, -1 5 -2 क्या हो जाएगा, 2 7 1 3 9 1 3 9 1। उसके बाद बी का इन्वर्स, चलिए क्या हो जाएगा, इसको हम फिर 4 1 1 1 2 3 जी सॉरी -5 0 1 हो गया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, मतलब अब हमें देखिए इतना तो मिल गया है, अब हमें क्या करना है, ए माइनस बी का इन्वर्स करते हैं। यानी ए से अगर हम बी को घटा देते हैं तो क्या निकल जाएगा, ए माइनस बी, और उसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। क्या हो जाएगा आपका, ए माइनस बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर ए माइनस बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। सबसे पहले आपको ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 है। उसके बाद हम माइनस कर देंगे, बी कितना है, बी है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 है ना। अब देखिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ए से बी को घटाना है। तो ए से अगर हम बी को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर -1 से -4 को हम घटाते हैं, अगर -1 से -4 को अगर हम घटाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। -1 अब -4 फर्क तो पड़ जाएगा। -1 में से अगर हम -4 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ तो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा ना। उसके बाद चलिए हम 2 -1 3 -5 5 7 सॉरी अब 5 -1 7 -2 9 -0 -2 -1 1 -3 और उसके बाद 1 -1 क्या हो जाएगा, 1 -1 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम क्या करेंगे, तो इन दोनों को अब हम देखिए इन दोनों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस, यानी +4 और -1 क्या हो जाएगा, +3 हो गया। 2 में से 1 जाएगा 1, 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +5 हो गया। तो 3 प्लस 3 या +5 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद 5 -1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
7 माइनस 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद 9 माइनस 0 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद -1 -2 -1 क्या हो जाएगा -3। उसके बाद 1 -3 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। उसके बाद 1 -1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम जाने, अब देखिए आपका क्या निकल गया, ए माइनस बी निकल गया। अब इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज कर देंगे। क्या करेंगे ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज अगर हम करते हैं ए माइनस बी का अगर हम क्या करते हैं ट्रांसपोज कर देते हैं तो इसको रॉ को क्या करेंगे वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देंगे। 4 3 -3 1 5 -2 8 9 क्या हो जाएगा 0। इतना निकल गया। अब हम क्या करेंगे, तो ये इतना निकल गया। अब हम क्या करेंगे ए से बी को, ए के ट्रांसपोज से बी के ट्रांसपोज को घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ए के ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। सो हाँ चलिए ठीक है चलिए अब हम क्या करेंगे ए के ट्रांसपोज को यहाँ पर एक काम करें, अगर नीचा हो गया हो तो यहाँ पर हम इसको मिटा के, इसका तो कोई काम नहीं है यार, इसका तो कोई काम नहीं है, तो हम वैसे ही रखे हुए है ना। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज कर लेते हैं। ए का क्या है -1 है 5 है -2 है 2 7 1 3 9 1। उसके बाद माइनस कर देंगे -4 1 1 1 2 3 -5 0 1 हो गया। अब देखिए अगर हम ए के ट्रांसपोज में से बी के ट्रांसपोज को अगर हम घटाते हैं क्या हो जाएगा। ए के ट्रांसपोज से बी का ट्रांसपोज अगर हम घटाते हैं क्या हो जाएगा -1 -4 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट से हम यही कहा, मतलब सभी दोस्तों स्टूडेंट नहीं दोस्त, आप दोस्त हैं। चलिए दोस्तों से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप इस टाइप से घटाव करते हैं तो आप जो है ना माइनस इस टाइप से लिखेंगे। यहाँ पर आप माइनस प्लस नहीं करते, ठीक है, इसमें आपका क्या हो जाएगा माइंड कंफ्यूजन में आ जाएगा। तो ऐसे करना है, बस इस टाइप से करना है कि आपका वो जो डायरेक्ट करना है डायरेक्ट नहीं करना है। चलिए ऐसे करना है। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा -4, यहाँ पर 5 -1, यहाँ पर -2 -1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 -1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 -2, यहाँ पर 1 -3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 -5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 -5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 -0, यहाँ पर 1 -1। अगर हम अब घटाने की बात करें तो इसको अब हम मिटा देते हैं। इसको अगर हम मिटा देते हैं तो यहाँ पर हम अगर घटा लेते हैं क्या हो जाएगा -1 +4 क्या हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा। 3 -5 -1 4, यहाँ पर -2 -1 -3, यहाँ पर 2 -1 1, 7 -2 5, यहाँ पर 1 -3 -2, यहाँ पर 3 -5 क्या हो जाएगा 8, यहाँ पर 9 -0 क्या हो जाएगा 9 -0 9, उसके बाद 1 -0। चलिए 1 -1 आपका ये और ये पार्ट और ये पार्ट क्या आपका बराबर लग रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा प्रूव हो गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन ए का यहाँ पर क्या दिया है, ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर बी का ट्रांसपोज नहीं दिया हुआ है। तो क्या यहाँ पर हमें यहाँ पर ए चाहिए ना, यहाँ पर ए चाहिए और क्या, और हमें क्या चाहिए बी का ट्रांसपोज चाहिए। तो हम क्या करेंगे ए के ट्रांसपोज को हम क्या करेंगे ए के ट्रांसपोज को ए में कन्वर्ट कर लेंगे और बी को क्या करेंगे बी का ट्रांसपोज कर लेंगे। यहाँ पर हमें दो प्रॉब्लम दे दिया है, तो चलिए हम करते हैं ए के ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज कितना है, ए का ट्रांसपोज कितना है 3 है 4 है -1 है 2 है 0 है 1 है। अगर हम बात करें इसका ए का ट्रांसपोज को ए करने के लिए तो इसको वैसे ही करेंगे, कैसे वैसे जैसे हम इसको रॉ को कॉल्यूम किया था, कॉल्यूम को रॉ सेम टू सेम उसी टाइप करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा ए का ट्रांसपोज, देखिए ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा ए का ट्रांसपोज क्या होता है ए होता है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 हो गया 4 हो गया -1 हो गया 2 हो गया 0 हो गया 1 हो गया। और हम क्या करेंगे बी बराबर कितना दिया हुआ है -1 2 1 1 2 3। अब क्या करना है इसका ट्रांसपोज करना है,
तो क्या करेंगे -1 2 1 1 2 3 हो गया। अब हमें कोई लगता नहीं है। अब हमें क्या करना है a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो a प्लस बी, बी निकाल लिया है, सॉरी a निकाल लिया है, ये क्या है a है, a है, a निकाल लिया है और b यहाँ पर है। अब हमें क्या करना है, दोनों को क्या करना है ऐड कर देना। चलिए a प्लस बी बराबर ए प्लस बी का ट्रांसपोज कर दीजिए ना। ए प्लस बी का ट्रांसपोज नहीं बेहतर रहेगा, ए प्लस बी, सबसे पहले ए प्लस बी का। चलिए ए प्लस बी, तो ए कितना है 3 4 -1 2 0 1, उसके बाद बी कितना है -1, यहाँ पर बीच में क्या देना है प्लस -1 2 1 1 2 3 1 2 3। अब हम चलिए करते हैं, देखिए अब क्या करेंगे a प्लस बी अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 3 -1 क्या हो जाएगा 3 में। यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर माइनस रहे तो वहाँ पर जिस टाइप से हम बताए आपको वैसे करना है। लेकिन अगर जोड़ रहे, जोड़ में कोई दिक्कत नहीं होता। चलिए 3 -1 क्या हो जाएगा 2 -1 -1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 1 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 4 प्लस 1 5 और 2 प्लस 2 4 1 प्लस 3 4 हो गया। यानी a प्लस बी इतना निकल गया। अगर हम a प्लस बी का ट्रांसपोज कर लें, a प्लस बी का क्या करें ट्रांसपोज कर लें, क्या हो जाएगा 2 1 1 5 4 4 इतना निकल गया। तो इसी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं a प्लस बी का ट्रांसपोज, a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर क्या निकल गया 2 5 1 4 1 4 क्या निकल गया 2 5 1 4 1 4। अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है कि हम जगह फैला सकते हैं। चलिए अब हमें क्या बोलना है a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब हमें क्या करना है ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज कर लेना है, मतलब ए के ट्रांसपोज का जोड़ और बी के ट्रांसपोज का जोड़ कर लेना है। चलिए ए का ट्रांसपोज 3 4 -1 2 0 1 और क्या है बी का ट्रांसपोज कितना है देखिए -1 1 2 2 1 3 है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, दोनों को अगर हम जोड़ते हैं 3 प्लस 3 -1 क्या हो जाएगा 2 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5 1 -1 और क्या हो जाएगा -1 और प्लस 2 क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पर 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 0 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज निकालें तो देखिए ए का ट्रांसपोज कितना ए प्लस बी का ट्रांसपोज हम निकाल के रखे हैं, हम निकाल के रखे हैं कितना है 2 है 5 है 1 है 4 है 1 है 4 है, यहाँ पर निकाल लेते हैं ना। तो देखिए दोनों क्या है दोनों सेम है, तो यहाँ पर यही तो हो रहा है प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर कीजिए ए माइनस ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो हम कर दिए। अब दूसरा क्वेश्चन है तो ये आपके लिए है, आप सोल्व कीजिएगा ना, क्योंकि देखिए प्रयास करना है। हम एक बना दिए आपका आपको क्या करना है दूसरा बनाना है, तो आप प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं बने तो आप मैसेज कीजिएगा, मैसेज नहीं होगा क्या कीजिएगा कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको दूसरा क्वेश्चन भी आपको बता सके। अगर कोई दिक्कत हो हमें विश्वास होता है कि आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ट्रांसपोज बराबर इतना बी बराबर इतना, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है देखिए यहाँ पर ए मांग रहा है हम, तो ए का ट्रांसपोज को क्या करेंगे ए कर लेंगे। चलिए ए के ट्रांसपोज को हम क्या कर लेंगे ए -2 है 3 है 1 है 2, इसको हम क्या कर लेंगे तो ए कर लेंगे। ए बराबर क्या हो जाएगा -2 3 1 2 हो गया। अब देखिए अब हमें क्या करना है ए प्लस 2b का ट्रांसपोज, तो सबसे पहले ए प्लस बी निकाल लेते हैं, ए प्लस 2b निकाल लेते हैं। चलिए ए प्लस 2b निकालते हैं। ए कितना है -2 1 3 2, इस टाइप से लिख लिए, यहाँ पर लिख लिए ए प्लस 2b बराबर। अब हमें क्या करना है प्लस 2 से b को क्या करना है पूरे को गुना कर देना है 1 2। अब चलिए इसके बराबर के सामने बराबर देंगे क्या हो जाएगा -2 1 3 2 प्लस क्या हो जाएगा -2 0 2 4 हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। दोनों को ऐड जो कर देंगे क्या हो जाएगा, -2 क्या हो जाएगा, -4 और 1 3 + 2 5 और 2 + 4 क्या हो जाएगा 6। अब हमें क्या करना है, ये क्या निकल गया, a+2b निकल गया। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर। अगर हम a+2b का 2b का क्या करना है, ट्रांसपोज कर देते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, रो को वॉल्यूम में चेंज कर, वॉल्यूम को क्या करेंगे, रो में चेंज कर देंगे। चलिए यहाँ पर हम करते हैं -4 और 5, -4 और 5, यहाँ पर 1 और 6, 1 और 6, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।